गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व कक्षा थी उसमें हमने मिट्टी के प्रकार की बात की थी। मिट्टी वो स्थिति है जहाँ पर पेड़ पौधे अपना विकास कर पाते हैं। मिट्टी जलोढ़ कछारी मिट्टी की बात हमने कर ली, लाल पीली मिट्टी की बात कर ली। जलोढ़ कछारी जो मिट्टी है उसकी स्थिति राजस्थान के पूर्वी भाग में देखी गई है, नदी घाटी क्षेत्रों में है। राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर आदि जिलों में पीली जलोढ़ मिट्टी पाई गई है। कछारी मिट्टी की बात करें, इस मिट्टी में चूना और फास्फोरस की कमी होती है। इसके अतिरिक्त बात करें, कछारी जो मिट्टी है राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं अलवर, भरतपुर, गंगानगर का घग्गर का मैदानी भाग, उन क्षेत्रों में कछारी मिट्टी पाई गई है। लाल पीली मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी सवाईमाधोपुर के पश्चिम, भीलवाड़ा के दक्षिण, अजमेर और सिरोही आदि जिलों में पाई गई है। इसे चीका और दोमट मिट्टी का मिश्रित रूप के नाम से जाना गया है। आगे जो स्थिति है मिट्टी की, लाल लोमी मिट्टी की बात की थी हमने। लाल जो लोमी मिट्टी है, इससे पहले फिर कार्बोनेट, नाइट्रोजन कमी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में। इसके अलावा ये में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। लाल और लोमी मिट्टी यह उदयपुर मध्य और दक्षिण भाग में और डूंगरपुर के आसपास के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी पाई गई है। इस प्रकार की मिट्टी में लोहंस की मात्रा अधिक होने के कारण ये लाल दिखाई देती है। चूना, पोटेशियम और पोटास आदि की इन क्षेत्रों में न्यूनता पाई गई है। अब बात करते हैं लाल काली मिट्टी, मध्य काली मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी और रेतीली मिट्टी। तो राजस्थान की जो मिट्टी है, राजस्थान की मिट्टी की बात होगी। सेकंड क्लास है राजस्थान की मिट्टी की। लाल काली मिट्टी की बात करते हैं। लाल काली मिट्टी, ये मिट्टी भीलवाड़ा के पूर्वी भाग, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मिलती है। लाल काली मिट्टी, ये लाल मृदा मालवा की पहाड़ी काली मिट्टी का विस्तार है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बन पदार्थ की कमी पाई जाती है। सामान्य इसमें कपास और मक्के की फसल के लिए ये काफी उपयोगी मानी गई है। लाल काली मिट्टी, लाल जो काली मिट्टी है दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों में, भीलवाड़ा, उदयपुर का पूर्वी भाग, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर का पूर्वी भाग, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में पाई गई है। चित्तौड़गढ़ के जो अतिरिक्त जिला है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जिलों में लाल काली मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। यह लाल काली मिट्टी मालवा की काली मिट्टी का विस्तार है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम,
एवं कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई गई है। कमी पाई जाती है। ये मिट्टी लाल काली मालवा की पठार की मिट्टी का विस्तार है। जो मालवा का जो पठार है उस भाग में लाल काली मिट्टी पाई गई, उसी का विस्तार है। इस मिट्टी में कपास और मक्की की खेती अच्छी उत्पादन देती है। इन मिट्टी में कपास एवं मक्का की फसल काफी लाभ देती है। लाल काली मिट्टी। मध्यम काली मिट्टी की बात होगी अब। मध्यम काली मिट्टी ये आड़ती, अठाकोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले में पाई गई है। ये भी मालवा का पठार का हिस्सा है। इस मिट्टी का रंग गहरे भूरे रंग के लेकर काले रंग तक होता है। कछारी मिट्टी का मिश्रण पाया जाता है। इनमें नदी घाटियों में यह मिट्टी अधिक मात्रा में पाई गई है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन जैविक पदार्थों की कमी होती है। कैल्शियम और पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी हाड़ौती पठार यानी कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी आदि जिलों में पाई जाती है। इन भाग में इस मिट्टी का काफी विस्तार है। इस मिट्टी का रंग गहरे भूरे रंग से लेकर काले रंग तक होता है। इन कछारी मिट्टी का मिश्रण भी इनमें पाया जाता है। नदी घाटियों में पाई गई है। ये मिट्टी गहरी भूरी से लेकर गहरी काली मिट्टी होती है। इसमें पोटास और कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा होती है। इसके अलावा इसमें जो मिट्टी कछारी मिट्टी का मिश्रण पाया जाता है, इसमें कछारी मिट्टी का मिश्रण मिलता है। इनके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक पदार्थों की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक पदार्थों की कमी होती है। कैल्शियम, पोटास यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। मध्य काली मिट्टी। ये जो मिट्टी है मध्यम काली मिट्टी, इसमें कपास और मूंगफली की पैदावार होती है। मूंगफली, कपास
की पैदावार की जाती है। मूंगफली और कपास की इन क्षेत्रों में पैदावार की जाती है। भूरी रेतीली मिट्टी। बच्चों, इस प्रकार की जो मिट्टी है पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जालौर, पाली, नागौर, जोधपुर, सीकर और झुंझुनू जिले में पाई गई है। रेत की प्रधानता होने के कारण ये फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। मिट्टी में जलापूर्ति की बाद अच्छी फसल की पैदावार हो जाती है। रेतीली भूरी मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इसमें बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, चूरू आदि जिले पाए गए हैं। ये मिट्टी बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर आदि क्षेत्रों में मिलती हैं। बाड़मेर, जालौर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी इसमें रेत की मिट्टी में फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा होती है। जलापूर्ति हो जाने के बाद यहाँ पर्याप्त मात्रा में अच्छे किस्म से फसल की पैदावार की जा सकती है। अब बात करते हैं रेतीली मिट्टी। ये थार के मरुस्थल में पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है। यह पवनों के द्वारा रेतीली मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। इसे 4 भागों में बांटा है। रेतीली बालू, लाल रेतीली, इसके 4 भाग हैं। रेतीली बालू, लाल रेतीली पहला है। रेतीली बालू, उसे लाल रेतीली, तीसरा है पीली भूरी रेतीली और खारी मृदा। भूरी रेतीली और चौथी है खारी मृदा। ये हैं 4 प्रकार रेतीली मृदा के। इनका जो क्षेत्र है, रेतीली वालों जो मिट्टी है, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, झुंझुनू क्षेत्र में रेतीली बालू मिट्टी मिली है। लाल रेतीली मिट्टी नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, चूरू, झुंझुनू में मिली है। पीली भूरी मिट्टी नागौर, पाली में मिली है। खारी मिट्टी जैसलमेर, बीकानेर, नागौर आदि क्षेत्रों में मिल पाई है।